चायल से 7 किलोमीटर दूर चायल डुबलू मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत जनेरघाट के गांव फनिफ्ती में एक डेंगा गिरने की कगार पर है, जिस कारण साथ लगते 3 मंजिला मकान को खतरा बना हुआ है। अगर समय रहते इस और ध्यान नहीं दिया गया तो इससे समीप लगते गांव डुबलू, बड, बांदली, परथाना, ह्यून सहित अनेकों अन्य गांव के प्रभावित होंगे। इन दिनों ग्रामीणों का टमाटर, शिमला मिर्च व अन्य नकदी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंच पाएगी। लोक निर्माण विभाग द्वारा ये डेंगा ने 6 महीने पहले ही बनाया गया था। विभाग के सुपरवाइजर इंदर दत्त ने कहा कि उन्होंने मौके पर जाकर पूरा मामला देखकर बता दिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत जानेरघाट की प्रधान सुचिता आनंद ने सरकार से शीघ्र ही इस और ध्यान देने का आग्रह किया है। इस अवसर पर ग्रामीण राजेंद्र कुमार, राकेश कुमार, बाबू राम, शांति स्वरूप, सुनील सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। हाँ जी, यहाँ की समस्याओं के बारे में बताएं। क्या समस्या है जो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में आप बताएं जी। सर, समस्या तो यही है, ये पिछले साल भी जुलाई के महीने में बरसात में ही आया था और 1 साल बाद ये फिर आ गया। और सर ये देखिए, ये इनके घर है यहाँ पे, बिल्कुल जो इनके मतलब बिल्कुल यहाँ पे लोग सोते हैं, इनको जान पे बन के आ गई है। पिछले साल भी सर यही इन्होंने घर खाली किया था और आप अब देखो कि हर साल ये ऐसे ही होता रहेगा तो कैसे चलेगा सर। जी जी। और ये जी, आप भी है, कुछ कहना चाहेंगे कुछ इसके ऊपर? हमने तो पहला भी बोला था, मैं का ढंग से यहाँ ढंगा लगना चाहिए और हमारे सोने की भी दिक्कत है, पर हम छोटा मकान है और इधर ही आना पड़ता सोने। ये देखो ना, अब 10-12 गांव से ये जुड़ा हुआ है, ये सड़क भी जुड़ी हुई है। आप ये देखो कि बुजुर्ग लोग है, कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी को जाना हो तो ये तो बंद होने ही वाला है। और सबसे बड़ी बात देखो कि लोग जो है ना पाई जोड़कर घर बनाते हैं और इतना बड़ा घर इन्होंने बना रखा है, ये बिल्कुल घर पे आने ही वाला है। तो सरकार इस पे पेड़ गिर के गया था, वो देखो बल्ली पल्ली साइड दूसरे रंग की छत है, बीच में और बीच में अलग से दोबारा से छत लगाई आप है। भी कुछ कहना चाहेंगे सर? पहले भी सर छत का नुकसान हुआ देखो इसमें भी। अच्छा, और अब तो सामने दिख रहा है। आप जी। तो इसमें तो क्या है, इसमें तो पहले भी हमने बात की थी, इसमें आरसीसी डंगा लगना चाहिए था और ये लगानी है। ये तो पीडब्ल्यूडी की गलती है और प्रशासन की है। काम है बिल्कुल, ये तो वैसे भी आना था, हम तो उसी टाइम बोले थे तो आएगा पक्का। ठेकेदारों की गलती है सारी, है जो हो रही है। तो सरकार से क्या चाहते हैं आप अब लोग? हम सरकार से सर यही चाहते हैं ना कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग रह रहे हैं, इनकी जान को खतरा है, कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी कौन लेगा? पैदल चलना भी मुश्किल हो गया सर। जिम्मेवारी कौन लेगा? पीडब्ल्यू लेगा, कोई ठेकेदार लेगा, कौन लेगा? प्रशासन। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार और प्रशासन से जो है हमारी ये मांग है कि इसको शीघ्र अतिशीघ्र जो जल्दी इसको ठीक किया जाए। जो भी यहाँ पर ये सड़क का कार्य हुआ है, कोई कार्य ऐसा नहीं हुआ, 3-4 महीने में ही डंगा आ गया नीचे को। जी सर। तो यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। पहली बात तो जो यहाँ गांव के लोग हैं उनका 24 घंटे का आने जाने का रास्ता है ये, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेता है कि अगर कोई बच्चा, कोई औरत, कोई भी दुर्घटना हो गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? दूसरी बात ये है जी, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती है और हमारी जो पंचायत है वो दूसरे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ती है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के लोग भी नीचे से सब आते जाते हैं इधर से। तो ये सबको दिक्कत है ना जी। ऐसा काम अगर सरकार ने किया है या ठेकेदार द्वारा हुआ है तो इसको पास ही नहीं करना चाहिए था, कि जो खतरा पहले ही बना हुआ था। अब इस टाइम जो मकान साथ में है यहाँ पे भी, वो भी कभी भी खतरे में है, आप देख सकते हैं। और ऊपर से जो गौशाला है वो भी आने की कगार पे है। तो इस चीज़ के लिए देखो ना, प्रशासन से हम तो यही दुआ कर सकते हैं और यही गुजारिश कर सकते हैं कि अगर इसको काम को देखा जाए, तुरंत इसको सही किया जाए। बाकी 2 पंचायतें, ब्लॉक पंचायत, जनेरघाट पंचायत, दोनों को इन चीज़ों से बड़ी दिक्कत आ रही है। तो इतने लोग आज भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो इसी वजह से हुए कि भी कोई दिक्कत ना हो, कल के लिए कोई अनहोनी ना हो इसमें। अगर कल को कोई अनहोनी हो जाती है, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? क्या चाहते हैं आप? इस डंगे को क्या आरसीसी डंगा दिया जाए? आरसीसी डंगे से कोई भी इसमें प्रावधान है? आरसीसी डंगा ये तो जो पहला दिया है तो देख लिया जी, सामने पड़ा हुआ है। पर आरसीसी डंगा होना चाहिए ना, जिससे कोई प्रकाश भी, कोई ऐसे भी कल के लिए कोई दुर्घटना ना हो पाए। ऐसे डंगा होना चाहिए ना जो लाइफ टाइम चले, कम से कम प्रशासन 10-15 साल किसी तो चले, ऐसे ना हो कि 4 महीने में ऑफिसर को आपने इस जगह का मुआयना दिया? प्रशासन से के लिए तो दिया है और भी देंगे, बाकी प्रशासन को देखना चाहिए ना। अब हम अगर आपके द्वारा, ये लाइव द्वारा हम वो सूचित करना चाहते हैं कि भी ये तो उसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा जी। हमने आपको जरिया बनाया है कि आप प्रशासन तक और सरकार तक हमारी ये जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी सर।
पहले तो अपना नाम बताएं सर। मैं सुनील कुमार, स्थानीय निवासी। जी पिछली बार भी आपके माध्यम से हमने सरकार और पीडब्ल्यू विभाग को इसके लिए बताया था, जी सर। लेकिन अब जो देखोगे पीछे अभी दोबारा 4 महीने नहीं हुए इसको। जी ठीक है, बोले थे क्रेट वाल हम लगाएंगे और बिल्कुल सॉलिड होगी। लैंड का नुकसान तो हो ही गया, लेकिन अब अगर कल को ये रोड बंद होता है तो इसको हम खोलने भी नहीं देंगे। अब सबसे बड़ी बात, या तो प्रॉपर यहाँ पे काम किया जाए। हमारा नीचे जो नेचुरल सोर्स का रास्ता वो बंद है, और यहाँ पे जो इतना हमारा नुकसान हो गया लैंड का, इसकी भरपाई क्या डिपार्टमेंट करेगा या सरकार करेगी? तो सरकार से आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की बिल्कुल, जाए? इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और इसका मुआवजा भी दिया जाए अब तो। और अब हम बार बार यहाँ से खोदने नहीं देंगे, ना रोड खोलने देंगे। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरा तो हर रोज का 2-3 चक्कर है पब्लिक के पास जाने के। जी 2-3 बार ही जाती हूँ मैं, तो ऐसे जाती देख देख के ऊपर जी। कि पत्थर सिर पर पशु भी आते जाते हैं। पशु भी आते पशु जाते भी हैं। आते जाते हैं। और जी पैदल बच्चे हाँ। चलते से मैं तो स्कूल के जाएंगे, बच्चे यहाँ से जाते हैं। बच्चे चलते एक यहाँ पे आश्रम है हमारे बच्चों के लिए, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। उन बच्चों पे कुछ हो जाए कौन जिम्मेदारी लेगा? सड़क है ना, पर सड़क है मगर ना, लोगों सब का लेते हैं। चलने का आम बिल्कुल। रास्ता भी है। आम आम रास्ता है है, बच्चों का, बिल्कुल। पशुओं का, हर जी चीज का नुकसान लोगों है। की समस्याओं को सुना जाए हाँ जी, और तो ये लोगों की समस्या और सबसे सुनी बड़ी जाए। बात सर कि यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो है वो जिम्मेदारी पे हाँ, है, निर्भर है। और अब ये जो है वो सीजन टाइम चल पड़ा है, और मंडी तक जो सामान ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होने वाली है। अगर ये बंद हो जाएगा सर कैसे वो करेंगे? सारी सब्जियां बाला, और दिल्ली, इसकी शिमला, जो- ढली, हाँ, हर जगह बिल्कुल। को इसी रोड से जाती है, और यही रोड सबके उसका है। तो अगर ये रोड बंद हो जाएगा तो सब्जियां कहाँ जाएगी हमारी? चाइल्ड टुडे से मैथ्स कृष्णा जैसे कि लोगों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, और यहाँ है इसके ऊपर जल्दी से